हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसके दो थ्योरम्स बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जिसे थेल्स और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, को प्रूफ किया था। यदि आपने इसकी लास्ट वीडियो को ना देखा हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर इसकी वीडियो को देख सकते हैं। एक बार आपको इसकी बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, थेल्स और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम समझ में आ जाए तो आप इसके सभी क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 6.2। देखिए, पहले क्वेश्चन में ये बोला गया कि इन फिगर 1 एंड 2, फिगर 1 और फिगर 2 में डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के। हमें फाइंड करना है फिगर 1 में ईसी और फिगर 2 में हमें एडी को फाइंड करना है। तो देखिए, थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल हो, देखिए डीई पैरेलल है बीसी के, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी रेस्ट ऑफ टू साइड को ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि यहाँ पर एडी अपॉन में बीडी इक्वल होगा एई अपॉन में ईसी के। इसी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले देखिए, इन फिगर 1 डीई पैरेलल है बीसी के। अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो इस केस में एडी अपॉन बीडी इक्वल होगा एई अपॉन में ईसी के बाय बीपीटी के थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए यहाँ पे एडी कितना है 1.5, एडी 1.5, बीडी 3, एई 1 सेंटीमीटर और ईसी हमें गिवन नहीं है, ईसी हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1.5 इंटू ईसी और यहाँ पे ये आ जाएगा 3, तो ईसी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3 अपॉन में 1.5, ईसी इक्वल टू 3, पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद एक डिजिट है यहाँ पे 0 लगाइए, नीचे से पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ पे ईसी की वैल्यू आ गई 15 दूनी 30, तो ईसी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारी 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ईसी यहाँ पर आ गया 2 सेंटीमीटर। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी वो रेस्ट ऑफ टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। सेम क्वेश्चन फिगर 2 में गिवन है। फिगर 2 में भी देखिए डीई पैरेलल है बीसी के, तो जिस तरीके से इसका पार्ट 1 किया गया सेम उसी तरीके से इसका पार्ट 2 होगा। अब देखिए इसमें फिगर सेकंड में देखिए, इसमें क्या बोला गया है, डीई पैरेलल है बीसी के। अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो इसमें एडी अपॉन में बीडी, एडी अपॉन बीडी ये इक्वल होगा एई अपॉन में ईसी के। एडी हमें गिवन नहीं है, बीडी 7.2, एई 1.8 और ईसी 5.4। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको काटना तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो डिजिट से पॉइंट कट जाएगा, तो यहाँ पे 18 कम 18, 18 तिया 54, यहाँ पर आ जाएगा एडी 7.2 1 अपॉन में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एडी की वैल्यू कितना जाएगी 7.2 अपॉन में 3, एडी 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 2.4 सेंटीमीटर हमारी एडी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कभी भी अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई भी लाइन किसी एक साइड के अगर पैरेलल हो तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम और बीपीटी ये लाइन रेस्ट ऑफ टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि एडी अपॉन बीडी इक्वल होगा एई अपॉन में ईसी के। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी कि हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें ई पी क्यू पर और एफ पी आर पे 2 पॉइंट्स हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू और आर, इसमें बोला गया है ई और एफ, ई पी क्यू पर, ई पी क्यू पर और एफ
पी आर पे 2 पॉइंट्स है। और ईच केस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो हमें ये प्रूफ करना है कि क्या ये ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा या नहीं। हमें सेकंड के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है पीई 3.9 है, पीई 3.9 है, ई क्यू 3 है, ई क्यू 3, पी एफ 3.6 और ये 2.4 है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ई एफ क्या क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। तो देखिए बीपीटी का कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स, कोई लाइन किसी भी ट्राइंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होती है। यानी कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो अगर पी ई और ई क्यू इसका रेशियो इक्वल है पी एफ और एफ आर के रेशियो के, तो इसका मतलब ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। हमें यही फाइंड आउट करना है। तो देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में सबसे पहले देखते हैं पी ई और ई क्यू के बीच क्या रेशियो है। तो पी ई अपॉन में ई क्यू, पी ई है 3.9 और ई क्यू है 3। आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पे हमारा पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू 39 पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक डिजिट आप लगा लीजिए। तो इस तरीके से पी ई अपॉन में ई क्यू की वैल्यू आ जाएगी 3 से इसको डिवाइड कीजिए 30 अपॉन में 10। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी तरीके से आप अब पी एफ और एफ आर का रेशियो देखिए कि पी एफ और एफ आर का रेशियो क्या है। अगेन पी एफ और एफ आर, पी एफ 3.6 है और एफ आर 2.4 है। पी एफ 3.6 और एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कीजिए। पी एफ अपॉन में एफ आर, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। आप सीधे इसको डिवाइड कर लीजिए 12 से, 12 3 36 और 12 दूनी 24, ये आ जाएगा 3 अपॉन में 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए, यहाँ पे पी ई और ई क्यू का रेशियो 13/10 है और यहाँ पर पी एफ और एफ आर का रेशियो 3/2 है। तो अगर हम रिजल्ट निकालते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से, 1 और 2 से हमारा रिजल्ट निकलता है कि पी ई अपॉन में ई क्यू का रेशियो इक्वल नहीं है पी एफ और एफ आर के रेशियो के। तो अगर इन दोनों साइड के रेशियो इक्वल नहीं है, यानी कि पी ई अपॉन में ई क्यू का रेशियो पी एफ अपॉन में एफ आर के रेशियो के इक्वल नहीं है, तो ई एफ कभी भी क्यू आर के पैरेलल नहीं हो सकती। कि कन्वर्स और बीपीटी यही कहता है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल में, अगर कोई लाइन रेस्ट किसी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होती है। बट ये इन दोनों साइड्स का रेशियो अलग अलग आ रहा है, इसका रेशियो और इसका रेशियो अलग अलग आ रहा है, इसलिए ई एफ कभी भी क्यू आर के पैरेलल नहीं हो सकती। सो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल नहीं होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में देखिए, अब ट्रायंगल पी क्यू आर में पी ई 4 है, क्यू ई 4.5, पी एफ 8 और आर एफ 9 है, ये हमें गिवन है। अब देखना कि क्या ये ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा। अगर इन दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ये पैरेलल होगा, अदरवाइज पैरेलल नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले इस साइड का रेशियो देखते हैं कितना है, पी ई अपॉन में ई क्यू, ये 4 अपॉन में 4.5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आप एक जीरो ऊपर लिख लीजिए और यहाँ पे 45। तो हमें कितना आ जाए, 8 से इसको डिवाइड करते हैं, इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 8 40 और 5 9 45। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, यानी कि पी ई और ई क्यू का रेशियो है 8 अपॉन में 9। इसी तरीके से आप देखिए पी एफ और एफ आर, इसका रेशियो कितना है 8 अपॉन में 9, तो ये 8 अपॉन में 9 ये भी है। ये देखिए इक्वेशन 2।
अब इक्वेशन 1 में देखते हैं पीई और EQ का जो रेशियो है 8/9 है और PF और FR का रेशियो भी 8/9 है, तो दोनों के रेशियो सेम है। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमारा रिजल्ट आता है कि PE/EQ ये इक्वल है PF/FR के। तो बाय BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT या थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम के कन्वर्स या BPT के कन्वर्स के अकॉर्डिंग EF पैरेलल होगा QR के, क्योंकि इन दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, इसलिए कन्वर्स ऑफ BPT या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम EF पैरेलल होगा QR के। चलिए इसका नेक्स्ट करते हैं। अब इसके थर्ड पार्ट में देखिए, ये कह रहा है PQ हमें 1.28 गिवन है और PE 0.18, PE 0.18 है। तो देखिए PQ हमारे पास है 1.28 और PE है 0.28। तो इस केस में अगर हमें EQ निकालना हो तो हमें EQ क्या मिलेगा, EQ हम PQ में से माइनस कर देते हैं PE। PQ है 1.28, इसमें से माइनस कर देते हैं 0.18, तो हमारे पास EQ की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 1.10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये आ गया 1.10 सेंटीमीटर। अब इस तरीके से यहाँ पे देखिए PR ये है 2.56 और PF ये है 0.36, तो FR की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर। अब FR निकालते हैं, तो FR 2.56 में से 2.56 में से माइनस कर दीजिए 0.36, तो FR की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2.20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया 2.20 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि क्या EF QR के पैरेलल है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे PE और EQ का रेशियो देखते हैं कितना है। PE हमारे पास 0.18 है और ये है हमारे पास 1.0। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 18/110। इसको चाहे तो आप ऐसे रहने दीजिए या सॉल्व कर लीजिए। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब इस तरफ देखिए PF/FR, इसका रेशियो निकालते हैं। PF हमारे पास 0.36 है और FR है 2.20। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो इस केस में देखिए PE और EQ और PF और FR ये दोनों आपस में इक्वल है, इनका रेशियो फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हमारा रिजल्ट निकलता है PE और EQ का रेशियो इक्वल है PF और FR के रेशियो के। तो जब इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल है, सो EF पैरेलल होगा QR के बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो BPT के कन्वर्स के अकॉर्डिंग EF पैरेलल होगा QR के। चलिए इसका नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड में कह रहा है इन फिगर इफ LM पैरेलल CB के, ये LM पैरेलल है CB के एंड LN पैरेलल है CD के और ये LN पैरेलल है CD के। तो हमें प्रूफ करना है AM/AB, AM/AB इक्वल है AN/AD के। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उस पर ध्यान दीजिए। हमें गिवन है LM पैरेलल है CB के, ये LM पैरेलल है CB के। तो अगर ये LM CB के पैरेलल है तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल AB और C को देखना है, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल है ABC और इसी ट्रायंगल में बताया गया कि LM पैरेलल है BC के। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए इन ट्रायंगल ABC, इस ABC में LM पैरेलल है CB के। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल होती है तो हमेशा अदर 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी कि
ए एम अपॉन में एम बी इक्वल होगा ए एल अपॉन में एल सी के, या ए एम अपॉन में ए बी, ए एम अपॉन में ए बी, ए एम अपॉन में ए बी, ये इक्वल होगा ए एल अपॉन में ए सी के। ऑर्डर हमें वही लेना है, यहाँ पे हमने ए एम अपॉन में ए बी लिया, तो यहाँ पे भी ऑर्डर होगा ए एल अपॉन में ए सी। तो ये ए एल अपॉन में ए सी के बराबर होगा बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसमें क्या बोला, एल एन पैरेलल है सी डी के, ये एल एन पैरेलल है सी डी के। तो अब हमें ट्रायंगल ए सी और डी, क्योंकि एल एन सी डी के पैरेलल बताया गया, तो हम ट्रायंगल लेंगे ए सी डी में। इन ट्रायंगल ए सी डी हमें गिवन है एल एन पैरेलल है सी डी के, तो अगर एल एन पैरेलल है सी डी के, तो इसमें भी यहाँ पर ए एन अपॉन में ए डी, ए एन अपॉन में ए डी का जो रेशियो होगा, ए एन अपॉन में ए डी का जो रेशियो होगा, वही रेशियो ए एल अपॉन में ए सी का होगा, ए एल अपॉन में ए सी का होगा, ए बी बाय थेल्स थ्योरम। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमारा रिजल्ट क्या था, ए एल अपॉन में ए सी ए एम अपॉन में ए बी के बराबर, और यही ए एल अपॉन में ए सी ए एन अपॉन में ए डी के बराबर है। तो 1 और 2 से हमारा रिजल्ट निकलता है ए एम अपॉन में ए बी, ए एम अपॉन में ए बी, ये इक्वल होगा ए एन अपॉन में ए डी के। तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है इन फिगर डी ई पैरेलल है ए सी के। इस फिगर में ये डी ई पैरेलल है ए सी के, और डी एफ पैरेलल है ए ई के, ये डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो सबसे पहले ये देखिए गिवन में क्या है, डी ई पैरेलल है ए सी के, ये हमारा डी ई ए सी के अगर पैरेलल है, तो सबसे पहले हमें उसी ट्रायंगल को देखना है। देखिए इसमें बोला गया है ये डी ई पैरेलल है ए सी के। तो जब डी ई पैरेलल है ए सी के, तो हम ट्रायंगल ए बी और सी लेंगे। तो यहां लिखना इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें गिवन हमें डी ई पैरेलल है ए सी के। तो अगर डी ई ए सी के पैरेलल है, तो हमें यहाँ पर बी डी अपॉन में डी ए, जो रेशियो बी डी अपॉन में डी ए का होगा, तो बी डी अपॉन में डी ए, जो रेशियो बी डी अपॉन में डी ए का होगा, वही रेशियो हमारा बी ई अपॉन में ई सी का होगा। क्योंकि देखिए डी ई पैरेलल है ए सी के, तो आप अभी एफ को ध्यान में मत रखिए, सीधे बी ई और ई सी इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर होगा। तो बी ई अपॉन में ई सी इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर होगा बाय थेल्स थ्योरम। इसी तरीके से अब देखिए इसने बोला डी एफ पैरेलल है ए सी के। अब ये डी एफ पैरेलल है ए सी ए ई के। तो आप इस ट्रायंगल को लीजिए ए बी ई में, क्योंकि डी एफ ए ई के पैरेलल है, तो ए बी ई, तो हम लेंगे ट्रायंगल ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई में, ट्रायंगल ए बी ई में डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो अगर डी एफ ए ई के पैरेलल है, तो इस केस में क्या होगा, बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए, इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो बी एफ अपॉन में एफ ई का होगा बाय थेल्स थ्योरम। ये हो गया हमारे पास 2। अब देखिए 1 और 2 से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 और 2 में बी डी अपॉन में डी ए इक्वल है बी ई अपॉन ई सी, और यहाँ पर बी डी अपॉन में डी ए इक्वल है बी एफ अपॉन में एफ ई के। तो 1 और 2 से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि बी ई अपॉन में ई सी इक्वल होगा बी एफ अपॉन में एफ ई के। फ्रॉम 1
एंड टू। 1 और 2 से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि बी ई अपॉन में ई सी, बी ई अपॉन में ई सी ये इक्वल होगा बी एफ अपॉन में एफ ई के। तो इस तरीके से आप सिर्फ पैरेलल ध्यान रखिए, पहले डी ई पैरेलल है ए सी के, तो इसका मतलब बी डी अपॉन में डी ए इक्वल होगा बी ई अपॉन में ए सी के। फिर इसमें बताया गया डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो आप ट्रायंगल ए बी ई लीजिए, तो इसमें बी डी अपॉन में डी ए इक्वल होगा बी एफ अपॉन में एफ ई के। दोनों ही केस में बी डी आ रहा है, तो 1 और 2 से हमारे पास रिजल्ट आएगा बी ई अपॉन में ई सी इक्वल होगा बी एफ अपॉन में एफ ई के। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये कह रहा है इन फिगर डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, ये डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, और डी एफ पैरेलल है ओ आर के, ये डी एफ पैरेलल है ओ आर के। हमें प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ये ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो देखिए यहाँ पे ये ई, हमें ये प्रूफ करना है ये ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो ये पैरेलल तभी होंगे जब कन्वर्स ऑफ बीपीटी में, देखिए अगर ये प्रूफ कर दिया जाए पी क्यू आर में ई और एफ, अगर ये प्रूफ कर दिया जाए कि पी ई अपॉन में ई क्यू का रेशियो इक्वल है पी एफ अपॉन में एफ आर के, यानी कि अगर हम ये प्रूफ कर दें कि पी ई अपॉन में ई क्यू इसका रेशियो इक्वल है पी एफ अपॉन में एफ आर के, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थेल्स थ्योरम के कन्वर्स के अकॉर्डिंग फिर ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। तो सबसे पहले हमें इसमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या पी ई और ई क्यू का रेशियो इक्वल है पी एफ और एफ आर के। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए कि गिवन क्या है, हमें गिवन है डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, ये देखिए डी ई, ये डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल को लेना है, ये जो ट्रायंगल है, क्योंकि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू ओ या पी ओ क्यू में। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। अब पी ओ क्यू में हमें क्या गिवन है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। तो अगर डी ई और ओ क्यू ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब पी ई और ई क्यू का जो रेशियो होगा, पी ई और ई क्यू का रेशियो ये इक्वल होगा पी डी अपॉन में डी ओ के, पी डी अपॉन में डी ओ के, ये बाय थेल्स थ्योरम। अब देखिए क्या गया, अब हमें दिया है डी एफ पैरेलल है ओ आर के। अब हमें गिवन है कि ये डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो अब हमें ट्रायंगल पी ओ आर, हमें ये ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल पी ओ आर। तो इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर, इसमें हमें गिवन है डी एफ पैरेलल है ओ आर के, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो अगर डी एफ और ओ आर पैरेलल है, तो इस केस में भी क्या होगा, पी एफ और एफ आर का जो रेशियो होगा, पी एफ और एफ आर का जो रेशियो होगा वो सेम होगा पी डी अपॉन में डी ओ के, पी डी अपॉन में डी ओ के, रीजन सेम है, थेल्स थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम 1 और 2 हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। इस फर्स्ट इक्वेशन में भी पी डी और डी ओ इक्वल है पी ई ई क्यू के, और पी डी और डी ओ इक्वल है पी एफ और एफ आर के। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है, पी ई अपॉन में ई क्यू ये इक्वल है पी एफ अपॉन में एफ आर के। तो अब देखिए अभी हमने क्या प्रूफ किया, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू आर, यहाँ पे लिखिए ई और एफ। तो अभी क्या निकला हमारा, पी ई अपॉन में ई क्यू, पी ई अपॉन में ई क्यू, इसका रेशियो इक्वल है पी एफ अपॉन में एफ आर के, और हमें यही फाइंड आउट करना था पहले, तभी ये ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर,
अभी हमने प्रूफ किया पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन में एफ आर के, प्रूव्ड अबव, ये हमने अभी प्रूफ किया। और जब ये प्रूफ हो गया सो इससे हमारा रिजल्ट निकलता है कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन में एफ आर के। तो ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या था, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था ई एफ और क्यू आर। तो आप अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो इस ट्रायंगल में हमें ई एफ और क्यू आर को पैरेलल करना है, और ये तभी पॉसिबल है जब इसके दो साइड के रेशियो इक्वल हो। तो हमें पहले ये देखना है कि क्या पी ई और ई क्यू का रेशियो पी एफ और एफ आर के रेशियो के इक्वल है। तो जो हमें गिवन है पहले इसको देखते हैं, डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, ये डी ई ओ क्यू के पैरेलल है। तो आप पहले इस ट्रायंगल को लीजिए, इस ट्रायंगल में पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल होगा पी डी अपॉन में डी ई के, डी ओ के सॉरी। अब देखिए डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो आप इस ट्रायंगल को लीजिए, इस ट्रायंगल में भी पी डी अपॉन में डी ओ इक्वल होगा पी एफ अपॉन में एफ आर के। अब एक कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में, दोनों कंडीशन में पी डी और डी ओ कॉमन आ रहा है, तो एक और दो से हमारा रिजल्ट आता है कि पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल होगा पी एफ अपॉन में एफ आर के। तो जब पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल होगा पी एफ अपॉन में एफ आर के, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार की नई वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।